हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन 9th क्लास के प्रश्न वाली 11.1 करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। और आप सभी लोगों को ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे आप, ठीक है। इतना सिंपल आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। और आपके एग्जाम भी नज़दीक है, आपके वार्षिक जो एग्जाम होते हैं वो भी आपके लगने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है आपकी प्रश्न वाली 11.1 है, तो उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न अपन देख लेते हैं। यानी अपन पूरे क्वेश्चन करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन लगाता रहूंगा और मैं बोर्ड पर उनको हल करता रहूंगा। तो यहाँ पर आपको बोर्ड पे देखेगा, और देखो वो मुझे तो दिखेगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर अलग से उन क्वेश्चनों को पेपर में जो है लिख कर रख रखा हूँ, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक है। तो अपन पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास, यानी शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो शंकु होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, इधर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ इस प्रकार का शंकु होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपका शंकु हो गया, कुछ इस प्रकार का शंकु होता है। और देखो यहाँ पर इसके जो व्यास दे रखा है, यानी इसका आधार है, ये शंकु का यहाँ पर ये आधार है। और इस आधार का जो व्यास दे रखा है, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ पर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये वाली, और तिर्यक ऊंचाई बोले ना तो इस प्रकार की ऊंचाई होती है, तो तिर्यक ऊंचाई हो गई, तो इसकी ऊंचाई है भाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार का दे रखा है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब आप सभी को पता होगा कि जो शंकु होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, यही होता है पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर आपका एल मिल गया, एल यही है, ठीक है, यानी जो तिर्यक ऊंचाई होती है वही एल होता है। और अब आपका आर चाहिए, यानी रेडियस चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर चाहिए आर। अब आर क्या होता है? यानी त्रिज्या होती है। और जो यहाँ पर ये व्यास दे रखा है, ठीक है, जो व्यास दे रखा है, हमेशा याद रखना व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ठीक है। अगर व्यास में 2 का बाहर लगा दिया जाए तो त्रिज्या आती है। तो यहाँ पर ये 10.5 में अगर मैं 2 का बाहर लगा दूंगा तो यहाँ पर मेरी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ तक इसको छोड़ दीजिएगा। अब आपको पता है कि पाई का मान हमेशा जो होता है मेरे दोस्तों, पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है। कभी कभार आपको प्रश्न में ही दे रखा होता है कि आपको पाई का मान है ना, पाई का मान आपको 3.14 आपको रखना है, ठीक है, 3.14 आपको रखना है। जब बोलेगा तभी रखना है, अन्यथा आपको इसी मान रखना है 22/7। अगर 22 में 7 का भाग लगाओगे तो यही आएगा, ठीक है, समान है। कभी कभार बोल देता है तो आपको उसके हिसाब से रखना होता है। यहाँ पर जो पाई है, पाई का मान रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई और 10.5/2, ये आपका त्रिज्या हो गई, मल्टीप्लाई 10, ये आपका क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है? देखो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, यहाँ पे भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14 ज्यादा गया, 7 एकम 7,
3 शेष बचा, 3 यहाँ पर लग जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है, 7 पंजे, ठीक है, 7 पंजे 35 यानी 1.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 एकम 7 और 3 बजा 7 पंजे 35, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 काटेंगे अपन, यहाँ से काट लेंगे 5, ठीक है, यहाँ से काट लो या फिर आप इसको 2 से इसको काट लो, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, यानी कि 11 गुणा 1.5 मल्टीप्लाई 10 बचा, ठीक है। इसको अब देखो 11 पंजे 55, 55 के 5 और 5 यहाँ पर हासिल, 11 एकम 11, 11 5 16 होता है, और यहाँ पर 1 दशमलव छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दो। मल्टीप्लाई 10 से करना है तो 10 कर दीजिएगा, अब 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा इससे, तो यहाँ पर 165 भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस प्रकार से यहाँ पर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से प्रश्न समझ में आया है। ठीक है भाई, पहला प्रश्न आपका यही था, प्रश्नवाली 11.1 का, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अब चलिएगा अपन चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, और उम्मीद कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना है, और हाँ, अगर आपको जो भी प्रश्नवाली में कोई दिक्कत आती है तो उसे आपको कमेंट कर देना है कि सर जी हमको ये प्रश्नवाली में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इस प्रश्नवाली का आप अलग से वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वो भी करूँगा, उस प्रश्नवाली का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब लेकिन देरी तो इस बात की है कि आप कमेंट करो, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, आप यहाँ पे पढ़िएगा। यहाँ पे दूसरा प्रश्न दे रखा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, यानी 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे इसका आधार का व्यास जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलेगा, अपन इसको यहाँ पर कर लेते हैं, चलेगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये होता है, शंकु कुछ इस प्रकार का आकृति का होता है। अगर देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ओनली पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ये वाला एरिया यहाँ पर आता है, ठीक है, नीचे वाला जो आधार होता है वो वाला नहीं आता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। और जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो यहाँ पर ये नीचे वाला आधार भी आ जाता है, तो वहां पे बनेगा। देखो पहले अपन इस वाले एरिया को निकाल रहे थे तो पाई आर एल था, लेकिन अब की बार इसने कुल क्षेत्रफल की बात किया, मतलब प्लस यहाँ पर इसने पाई आर स्क्वायर, यानी आधार का, किसी भी आधार होता है, जैसे बेलन का आधार हो चाहे शंकु का आधार हो, वो गोल आकृति का ही होता है, तो उसका जो क्षेत्रफल बनता है वो पाई आर स्क्वायर बनता है, तो हमने इसको अलग से ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें, मतलब पाई आर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर एल प्लस आर बचा, ठीक है। तो शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा, और ओनली अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर का यूज करना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 21 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 21 मीटर दे रखा है, ठीक है, 21 मीटर दे दिया है। और यहाँ पे जो आर दे रखा है वो दे रखा है 24, यहाँ पे आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर आर आ गया है 24 मीटर, ठीक है, यहाँ पर आ गया 24 मीटर, ठीक है, यानी 24 मीटर आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसका क्या निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि शंकु का, ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और इसका फॉर्मूला लिख, पाई आर यहाँ पे होता है पाई आर, और एल प्लस आर यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 22, जो पाई होता है उसका मान होता है 22/7, मल्टीप्लाई आर क्या है, आर यहाँ पर आपके 24 है,
ठीक है। आर कितना है 24 है, चलेगा। अब यहाँ पर एल आपके 21 है प्लस यहाँ पर 24 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको कर लेना है। कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा है तो मत काटिएगा, वैसे कट नहीं रहा है तो नहीं काटिएगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर 22, देखो 22 का 4 बार फाड़ा बताएंगे तो 88, फिर 8 यहाँ पर कैरी का, 22 दूनी 44, 44 और 8 यहाँ पे 52 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों को ऐड किया करेंगे तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 4 यानी कि 45 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा, ठीक है भाई। 45 हो रहा है ना, 4 1 5 2 2 4, ठीक है, 5 हो गया। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर आपका जो है इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर आपको साथ में भाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है 528 के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है 45 का, तो 8 बजे 40, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 का 1 हासिल, 5 बचे 25, 1 26 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे 4 का, तो 8 पंजे 40, सॉरी 8 चौक 32, ठीक है 32, और यहाँ पर 3 कैरी का लग जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 यहाँ पर होता है 9 10 11, 1 हासिल, यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पर आपके संख्या आ गई, ठीक है। यानी जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 23,760 आ गए, और इसके अंदर आपको 7 का भाग लगाना है, ठीक है। किसके भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है, तो आपको लगाना है, ठीक है। लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है 23,760, इसके अंदर आपको भाग लगाना है किसका, यानी 7 का भाग लगाना है। तो 7 या 21 है ना, 7 या 21 आ जाएगा, और यहाँ पे करते हैं 21, यहाँ पर 2 बचा, और देखो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21, 7 28 ज़्यादा चला गया, तो 7 या 21, और यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पे 6 उतारा, ठीक है। और 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, यानी 63, फिर कितना बचा 3 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 करेंगे, फिर 2 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21 ज़्यादा चला गया, 7 दूनी 14, ठीक है 14, और फिर यहाँ पर कितना बचा भाई, यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो 7 7 50, 7 8 56, ठीक है 7 8 56। तो यहाँ पर लगभग आपका आंसर आ गया, क्योंकि 10 मल्लों के बाद 2 बार ही आपको भाग लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 3394.28, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। और जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसका ये यही होगा, यानी इतना आपका वर्ग मीटर में दे रखा था, तो वर्ग मीटर में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब आपको जल्दी से ये बता देना है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्या। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए प्रश्न वाली करवा रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से है, आपको उसको सिखाते रहेंगे, ठीक है। आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 10th क्लास में हो, चाहे से आप 11th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आपके पास में मैथ है तो अब आपको यहाँ पर मैथ की तैयारी करवाई जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखा है, यानी कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और देखो शुरू में एक लाइन बोल रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दे रखा है, इसके बराबर होगा 308 के, ठीक है, ये दे रखा है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 दे रखा है। अब इसके अंदर आपको 2 प्रश्न पूछा, आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपन इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, देखो ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दे रखा है, ठीक है। तो शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ये फॉर्मूला इसके बराबर होगा यानी 308 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 308 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर पाई का मान रखना है 22/7 मल्टीप्लाई आर आपको निकालना है, एल आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 14 सेंटीमीटर दे रखा है और बराबर में यानी आपको 308 कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब देखो यहाँ पर आपको करना है क्या है, देखो यहाँ पर आपको तिरे गुणा करना है। ठीक है, देखो 22 गुणा आर गुणा 14 का गुणा 1 में करोगे तो यही आ जाएगा, यानी 22 गुणे आर गुणे 14 बराबर 308 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको आर निकालना है तो आर को तो इधर रहने दीजिएगा और इसके बटे में भेज दो, यानी 308 मल्टीप्लाई 7 बटा बटा आपको क्या करना है 22 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर सॉरी यहाँ पे 2 का भाग लगाना है ना, 2 को देखो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 चौका। ठीक है, आ जाएगा क्या 2 चौका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर 22 का मैं फाड़ा 7 बार पढ़ूंगा ना तो 22 सत्ते 154 आता है, मतलब कि जो आपके आर होगा वो 7 होगा। ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे यहाँ पर पूछा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने शुरू में बताया था पाई आर आर प्लस एल होता है। ठीक है, हमारे पास में आर नहीं था तो हमने आर निकाल लिया तो आसानी से मान निकल जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है भाई, आर यहाँ पे 7 है तो 7 कर लेते हैं, 7 प्लस यहाँ पे तीरे ऊंचाई यहाँ पर 14 है तो 14 लिख लेंगे। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 बचा और यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 21। ठीक है, क्योंकि 14 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 21 हो जाएगा। गुणा करते हैं 21 एकम 21 की दुना 42, 42 का 2 4 हासिल 21 दुना 42, 42 से 4 जो होता है 46 होता है। ठीक है, 42 और 4 46 हो जाएगा और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर देखिए 462 आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था जो हमने निकाल लिया, यहाँ पर त्रिज्या पूछ रहा था तो निकाल लिया। तीसरा प्रश्न में आपका ये 2 प्रश्न दे रखा था जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कमेंट में कि आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको कमेंट कर देना है। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो किस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है वो भी आपको कमेंट करना है, उसको हम जो सुधारने की प्रयास करेंगे कि हमसे कहाँ पे गलती हो रही है, जिससे आपको कोई चीज़ पसंद या कोई किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसको सुधारें, है ना। तो आपको कर बताना है, कमेंट में बताना है। आप नहीं बताओगे तो हमको कैसे पता चलेगा भाई, है ना। तो आपको ज़रूर बताना है। चलिएगा, अपन चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन अपन देखिएगा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा चौथा प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, शंकु के आधार का एक तंबू, शंकु के आधार का एक तंबू यानी कि देखो यहाँ पर मान के चलेगा ये तंबू यानी आधार है और इस पर कोई ऐसा कोई तंबू लगा हुआ है। तो ये देखो ये शंकु के आकार का ही बना है। तो यहाँ पर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब देखो तिर्यक ऊंचाई नहीं बोल रहा, ओनली इसकी ऊंचाई बोल रहा है। तो ऊंचाई का मतलब यहाँ से इसकी सिद्ध वाली ऊंचाई है ना, और यहाँ से यहाँ तक की। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना और तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, जो लेटी लाइन होती है ना उसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अगर ऊंचाई दे रखा है तो मतलब सीधी वाली ऊंचाई, ठीक ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है वो इसकी जो है 10 सेंटीमीटर क्या है, यानी 10 सेंटीमीटर इसकी ये जो है ऊंचाई है। और इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इसका आधार होगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, चलेगा। अब यहाँ पर अपन इसको मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में नहीं है ना, ये मीटर में दे रखा है। तो यहाँ पर इस यूनिट का भी ध्यान रखना भाई, यूनिट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है।
तो यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है, 10 मीटर यहाँ पर ऊंचा है और यहाँ पर जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई पूछा है। पहले तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई पूछा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर ऊंचाई की बात करें यानी एच की बात करें तो यहाँ पर 10 मीटर दे रखा है और त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या यहाँ पर 24 मीटर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का मतलब यहाँ पर ये वाली ऊंचाई पूछा है। देखो ये तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ पर आपका 10 मीटर है, ये आपको पता चलेगा ये 24 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई हमको इसलिए निकालना है क्योंकि इसका हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके अंदर आपको एल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमको ये तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना और 90 डिग्री के कोण के सामने क्या होता है, आपका कर्ण होता है ना। तो आपको पाइथागोरस परिमेय तो आती होगी। पाइथागोरस परिमेय बोलती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है यानी कर्ण का स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस परिमेय होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्ण आपको जो है एल मान लेते हैं। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर आधार यानी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस लंब यानी एच का स्क्वायर। ठीक है, हमको एल निकालना है तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के ऊपर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा एल निकल जाएगा। देखो ये आपका फॉर्मूला ही बन गया ना। जब तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिएगा। अब देखो यहाँ पर मान रख देते हैं तो देखो यहाँ पर एल बराबर आर स्क्वायर यानी कि आर कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस है ना एच कितना है यहाँ पर 10 का स्क्वायर। ठीक है, इस पर रूट लगा देंगे। एल बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 476 हो जाएगा यानी एल बराबर हो जाएगा 476। ठीक है, और 676 किसका वर्गमूल होता है मेरे भाई, 476 होता है 26 का। ठीक है, यानी एल जो होगी आपकी एल होगी यानी जी ये वाली ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की वो आ जाएगी आपका 26 मीटर। ठीक है, 26 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा था कि इसकी तिर्यक ऊंचाई बताना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताना है। अब देखो अगला यहाँ पर सेकंड प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर यानी 1 वर्ग मीटर जो है 70 रुपये है, तो इसके अंदर आपको जो है बताना है, क्या बताना है कि इसकी लागत बतानी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से रीड करते हुए चलना है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। तो यहाँ पर देखो 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई और आर कितना है आपका, सॉरी एल कितना है, एल आपका जो है नहीं 26 है ना, ये भाई 26 है। त्रिज्या हमने 24 है और जो हमने इसकी एल ऊंचाई निकाली वो 24 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कोई कर तो है ही नहीं रहा है तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 22 का मल्टीप्लाई 22 का गुणा पहले 4 में करेंगे तो 88, 88 के 8, 8 80 यहाँ पर 22 दूनी 44। ठीक है, यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। फिर 52 का मल्टीप्लाई 26 से कर दो, एक बार गुणा करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखो अपन इधर कर लेंगे, इधर ही कर लेते हैं सिर्फ 8 पंजे 40, 8 चिंग 48, 48 के 8 4 80, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 का 6 81, 6 पचे 30 और 1 31। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 81, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 8 6 6 12 81, यहाँ पे 12 6 7 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, यानी मैं इसको मिटा देता हूँ और इसका जो आंसर आया करने पर यानी इसको याद रखते हैं कि 13,728 आया था। ठीक है, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ, यानी इसको करने पर यानी 22 गुणे 24 गुणे 26 का करने पर 13,728 आया था और बट्टे में 7 है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो 13,728 है इसके में 7 का भाग लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं 7 का भाग। देखो 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना बचा 3 3 6 और ये आ जाएगा देखो 7 नीम 63 यानी 9 बार चला गया, 7 नीम 63 हो गया। ठीक है, ये जीरो बचा
हाँ 0 आ गया। फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे, ठीक है 2 ही है ना, 2 ही उतारेंगे। अब 7 में नहीं जाएगा तो भाग टूट के 0 यहाँ पे, फिर 8 लगेगा, 28 हो जाएगा। 7 चौक 28, ठीक है 7 चौक 28 यानी कितना आ गया 1904, ठीक है। भाग चला गया पूरी तरीके से भाई। हाँ बात तो सही कर रहे हैं ना अपन। देखो भाई 7 या 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 ने कुछ ज़्यादा किया तो 7 एकम 7, 3 3 6, सॉरी सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पे 63 नहीं है, तब मैं देख रहा हूँ कि भाई पहले चले जाता अगर 7 का भाग जाता तो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि देखो 7 का भाग ना तो 22 में जा रहा है, ना 24 में जा रहा है, ना 26 में जा रहा है, तो फिर भाई कहाँ से चला गया, तब मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो यहाँ पे 7 है, मैं 3 उतार दिया, ठीक है। तो देखो 7 एकम 7, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 नीम 63, ठीक है 7 नीम 63 आ गया, 7 नीम 63, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पर आ जाएगा 7 चिंग 42, ठीक है 7 चिंग 42 हो गया। तो यहाँ पर 42, 0 बचा, 8 आ गया, 7 एकम 7 आ गया। फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाते, फिर 0, तो 7 एकम 7। फिर यहाँ पर 3 बचा, 7 चौक 28, ठीक है यहाँ पर 3 0 उतारेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी भाग लगने पर आया, यानी कि 1961.14 आपका करेक्ट आंसर आ गया। यानी ये आपका आ गया निकल के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी आपका यानी कि आ गया वर्ग मीटर, ठीक है, यानी वर्ग मीटर आ गया। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको प्रश्न में देखो यहाँ पर इसकी लागत क्या दे रखी है, यानी कि 1 वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का मतलब है 70 रुपये, यानी कि 1 वर्ग मीटर का यानी 70 रुपये होगा, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ना, प्रश्न में देखिएगा, मैं प्रश्न में देख रहा हूँ, आप भी प्रश्न में देखिएगा। यानी 1 वर्ग मीटर 70 रुपये के बराबर है। और हमारे पास कुल कितना मीटर है, 1961.14 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 70 का गुणा ऊपर वाली संख्या से कर देना है, तो हमारा जो जितनी लागत आएगी वो निकल जाएगी, ठीक है। 1961.14 मल्टीप्लाई 70 से कर देना है, ठीक है। कर देते हैं 70 से, 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 28 के 8 दुआ से, 7 एकम 7 9, और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को भी रहने दीजिएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 7 मुझे 35, 7 सिंह 42, 11 से 9 7 63, 63 और 4 67, 67 के साथ 86, 7 एकम 7, 7 और 6 13, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 पहले से ही है। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 13,700, है ना, ज़्यादा है ना, 1,37,000 है ना। यहाँ पर 37, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पर आ गया 9.8, ठीक है। ये आपका इतने रुपए की लागत आ जाएगी भाई, ठीक है। इतने रुपए की यहाँ पर ये लागत आ जाएगी। तो ये था आपका प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। हम सही तो कर रहे हैं ना भाई। देखो भाई यहाँ पर 1961 यानी 1 मीटर की लागत इतने थे, तो हमारे पास कुल कितना मीटर है, कुल कितना वर्ग मीटर है, यहाँ पर 1961.14 था ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, है ना। सही है भाई, ठीक है, सही है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको आ गया ना अच्छी तरीके से समझ में भाई, जिसको समझ में आ रहा है वो जल्दी से कमेंट कर देना है, ठीक है। चलेगा, अब चलते हैं अब हमारे 5वें क्वेश्चन पे। चलेगा, अब देखिए यहाँ पर आपको 5वां प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, और इसके अंदर जो पाई का मान लेना है वो जो यहाँ पर 3.14 लेना है। मैंने पहले ही बताया था कभी कभार जो है पाई का मान अपनी तरफ से दे देता है, तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो शंकु दे रखा है,
यानी जो यहाँ पर ये शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई दे रखा है यहाँ पर, यानी ये ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की। और यहाँ पे ऊंचाई दे रखा है, वो दे रखा है 8 मीटर, ठीक है, यानी 8 मीटर ये दे रखा है। और इसकी जो त्रिज्या दे रखा है वो 6 मीटर दे रखा है, ठीक है, 6 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते थे भाई, एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे निकालते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एच का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट कर देंगे। एल बराबर यानी 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, इस पर रूट लगा देंगे। एल बराबर देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 एक हासिल 7 3 10 100 यानी 100 हो जाएगा, 100 पर रूट लगा देंगे। और जो 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गया आपके पास में 10, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आ गया आपके पास में 10। अब क्या करेंगे अपन, तंबू के जो है कुल जो है उसका वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखो पहले प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न ये बोल रहा है कि 8 मीटर ऊंचे और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। त्रिपाल की लंबाई यानी कि आपको जो यहाँ पर शंकु है ना, इस शंकु के चारों तरफ आपको एक इस प्रकार से है ना त्रिपाल लगाना है कि जो त्रिपाल ये पूरी तरीके से कवर हो जाए। अब शंकु तो आप जानते हो ना, है ना, शंकु आप मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ पर इस प्रकार की आकृति है, ठीक है, यहाँ पर इस पूरी आकृति को ढकना है उसको त्रिपाल से। तो त्रिपाल की जो है कितना त्रिपाल लगेगा वो बताना है। तो त्रिपाल उतना ही लगेगा जितना इसका वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल होगा, और इसके वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल के बराबर जो है त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, समझिएगा। 1 मिनट ऐसे समझिएगा आप कि जैसे कि मैं पहले सबसे पहले यहाँ पर निकालता हूं। देखो तंबू का जो यहाँ पर दे रखा है ना, पहले समझिएगा, ये तंबू यानी शंकु है। तो तंबू लिख लेते हैं, प्रश्न में तंबू दे रखा है तो तंबू लिख लेते हैं। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर है पाई आर एल, ठीक है, कितना है पाई आर एल, यह है पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर 22/7 रख लेते हैं, तो 22/7, आर आपका कितना है 6 मीटर और एल आपका कितना है 8 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। गुणा करते हैं, देखो 6 यहाँ पर कर लेते हैं, 6 दूनी 12 81, 6 दूनी 12 यानी 132 आ गया, और 132 में 8 का गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16 81, 8 या 24, सॉरी 8 मारने 16 थे 24, 8 या 24 एक 25 सही है ना, 25 के 5 2 आसिल 8 1 8, 8 और 2 10 आ गया, ठीक है। यानी कि अब यानी 1056 आया, 1056 में आपको 7 का भाग लगाना है। तो 7 एकम यानी 7 कर देना है, 3 बचा, 7 चौटाई 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ गया। सही तो हम सही तो करते हैं ना भाई, 3 आ गया 5 आ गया, 7 पंजे 35 आ गया है, ठीक है, 7 पंजे 35 आ गया। अब यहाँ पर 6 आया, ठीक है, 6 आ गया, 6 आ गया है भाई। सॉरी यहाँ पर देखो हमने गलत कहाँ पे करे, हमने गलत यहाँ पर करा क्योंकि प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में आपसे ये बोल रहा है कि जो पाई का मान लेना है ना आपको, इस पाई का मान वो लेना है 3.14 लेना है, ठीक है। और आर दे रखा आपका 6 और एल दे रखा आपको 8। अब करना है, ठीक है, देखो यहाँ पर करना है 6 कम 6 6 12 6 18, 6 चौका 24, 24 के 4, ठीक है, 24 के 4 2 से 6 कम 6 6 2 यहाँ पर 7 8 कर देना है, और 6 18, और 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट मल्टीप्लाई 8 का नहीं करे तो 8 का कर लेते हैं। अब देखो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर तो नहीं आएगा अभी, आंसर आएगा बाद में। 8 चौक 32, 32 के 2 3 आसिल, 8 अंटे 64, 64 8 अंटे 64, 64 और 3 67, 67 के साथ 6 आसिल, 8 अंटे 64 और 64 और 6 64 यानी 8 अंटे 64, 8 अंटे 64 हो जाएगा, 64 यहाँ पर 64 70, 70 की 0 7 हासिल, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 या 15 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 अंक छोड़ देंगे यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना यानी कि 150 पॉइंट यानी 72 ये आपका आ गया, यानी कि किस में दे रखा था, ये मीटर में है ना, तो ये वर्ग मीटर में आ गया, ठीक है, वर्ग मीटर में आ गया। अब आपको करना क्या है देखिएगा, अब आपको देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखो
अभी तंबू का वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल किसके होगा, यानी उस आयत के क्षेत्रफल के, यानी जो आयत का क्षेत्रफल है, जो त्रिपाल है, ठीक है, अपन त्रिपाल एक पर्सन में दे रखा है ना, वह त्रिपाल जो है आयत जैसा ही होता है, यानी इस पर जो त्रिपाल कुछ इस प्रकार का होगा त्रिपाल, ठीक है, त्रिपाल इस प्रकार का होगा और उस त्रिपाल को इसके चारों तरफ लपेटना है। तो यानी जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसका ही मतलब जितना ही इसका क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर जो त्रिपाल है, ठीक है, जो त्रिपाल है, त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा तंबू के वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल के, यानी तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, ठीक है। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा ऊंचाई ये होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आया, यानी 1501.072 ये निकल के आ गया है। अब देखो पर्सन में, देखो आप पर्सन में ये दे रखा है कि 3 मीटर चौड़ा है, यानी इसकी चौड़ाई दे रखी है, यानी चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर इसकी है ना। इसकी आपको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई निकालेंगे पहले एल मल्टीप्लाई चौड़ाई दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, तो इसका भाग लग जाएगा इधर, ठीक है। तो इधर लगाते हैं अपन यहाँ पे 150.72 इसका भाग लगाते हैं किसमें, 3 का। तो देखो 3 पंजे 15, 3 का लगा रहे हैं ना, 3 का, 3 पंजे 15 और यहाँ पे 0 उतरा, 3 पंजे 15 आ गया, 0 उतरा, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक होता है 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, यहाँ पर आ गया 50.24, ठीक है। यानी कि जो एल आया है आपका, ठीक है, एल आया है आपका, यानी कि आपने इसको रखा, कितना रखा आपको 3, और जब एल बराबर होगा यानी 150.72 बटा यहाँ पे 3 रखोगे, तो एल बराबर जो मान आएगा, एल बराबर जो मान आएगा वो आएगा यानी 50.24, ठीक है, 50.24 आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर ये आ गया है आपके एल, है ना। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा अतिरिक्त कपड़ा, यहाँ पर पर्सन में देखिएगा, पर्सन में आपको देखो, पर्सन देखिएगा इधर, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो पर्सन ये दे रखा है कि त्रिपाल कितनी लंबाई होगी, लंबाई जो है हमने निकाल लिया, लंबाई इतनी होगी त्रिपाल की, ठीक है। देखो यहाँ पर तंबू की जो है 3 मीटर चौड़ी तो दे दिया है, त्रिपाल की लंबाई हमने निकाल ही लिया है, और इसकी सिलाई कटाई 20 सेंटीमीटर जो है त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, ठीक है, अतिरिक्त लगेगा, मतलब काटा पीटी करने में, यानी त्रिपाल को काटा पीटी करने में जो है 20 जो है सेंटीमीटर कपड़ा खराब हो जाएगा। तो कपड़ा खराब हो जाएगा तो हमको और इसमें ऐड करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो है अपन ऐड कर देते हैं, यानी 20 सेंटीमीटर कपड़ा को। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको ये लिखना है कि देखो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर को, सारी चीज़ें आपको मीटर में दे रखा है, ये भी आपका ये वर्ग मीटर में आ गया, ठीक है, ये वर्ग मीटर में आ गया। आपका जो है ऊंचाई जो है आपका मीटर में दे रखा था, ये देखो मीटर में है, आपकी तीरे की ऊंचाई जो 10 आया वो भी मीटर में आई है। सारे के सारे यूनिट आपको सेम करना है, अलग नहीं रखना है। तो ये मीटर में दे ये सेंटीमीटर में आया तो आपको इसको क्या कर देना है, 20 में 100 का भाग लगा देना है, तो यहाँ पर 0.2 मीटर आ जाएगा, यानी मीटर में चेंज कर देना है। अब इतना कपड़ा आपको इसमें और जोड़ना है, ठीक है, इतना कपड़ा इसमें आपको और जोड़ना है, तो इतना कपड़ा इतना लगेगा, यानी 50.24 वर्ग मीटर इतना कपड़ा इसमें लगेगा, ठीक है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि 50, ठीक है, यानी 50.24 प्लस 0.2 ये आपको और जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा 50.24 और यहाँ पर 0.2, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4.050, ठीक है, यानी कि 50.44 यानी वर्ग मीटर। इतना कपड़े की जरूरत पड़ेगी आपको इस पूरे को ढकने में, ठीक है। तो यहाँ तक यानी हमने पर्सन किया है, पर्सन 5 तक, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर आपके 3% और बचा है, 6, 7 और 8, ये 3% अपन इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अब आपको तो ऐसा लग रहा है कि हाँ आप एक ही वीडियो बना देते, लेकिन भाई हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड ही नहीं होता है, ज़्यादा MB का चला जाता है, और भाई हमारे पास में अभी कम MB लिमिटेड MB आती है, और रिचार्ज भी कमी का ही होता है। तो
ज़्यादा लंबा चला जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा एमबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो और अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि नेटवर्क की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। तो इसलिए जितना वीडियो बना है उतना पर ही आपको करना है, आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। बाकी के 3% मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।